हेलो एवरीवन। तो देखो आज एक नोटिस रिलीज किया है डीएमई ने, जिसमें बोला गया है कि मतलब पीडब्ल्यूडी का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका लिस्ट निकाले। क्या होता था कि जो पीडब्ल्यूडी का जो सिलेक्शन होता है मतलब वेरिफिकेशन होता है तो वो काउंसलिंग से पहले होता है। तो इस बार देखो पीडब्ल्यूडी का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन हुआ है तो वो पहले नहीं हुआ है, वो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो देखो पहले क्या होता था, पहले क्या हुआ था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पीडब्ल्यूडी का जो मतलब अराउंड 40 या फिर 50 सीट्स उनको दे दिए गए थे। तो देखो अभी मतलब सिर्फ और सिर्फ 13 कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ने या फिर जीएमसी में उनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन इन द सेंस उनका वो वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब वो एक्चुअल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है। तो लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया था तो उनका सिलेक्शन कैंसिल कर दी गई। तो वो मैंने ऐसा चीज बोला था मतलब पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें मैंने बोला था कि पीडब्ल्यूडी का कुछ सीट्स अभी सेकंड राउंड में आया है। तो सेकंड राउंड में उनका जो सीट्स है, जैसे कि कुछ कुछ कैटेगरी से उनको सीट दिए गए थे, तो वो सीट्स क्या होगा कि रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि देखो अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से उनको सीट्स अगर मिला है तो क्या होगा कि सेकंड राउंड में ये सीट उसी कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी सीट्स यूआर को दे दिया जाएगा। देखो तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा कि अगर यूआर से किसी को पीडब्ल्यूडी दिए गए हैं तो उसको नेक्स्ट सेकंड राउंड में ये जो सीट है वो यूआर में आ जाएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा। ऐसा अगर एससी एसटी है तो एससी एसटी में चले आ जाएगा। तो देखो सेकंड राउंड में ऐसा होगा कि कुछ सीट्स यूआर का जो सीट्स है ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट किए थे और स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो सीट्स भी स्टेट कोटा में आ जाएगा। तो ऐसे अगर हुआ तो ऑलमोस्ट 15 सीट्स ऊपर से आ जाएगा। और पीडब्ल्यूडी में ऐसे होगा कि बहुत सारे सीट्स निकल मतलब अभी सेकंड राउंड में आ जाएगा। तो देखो मैं ऐसे अभी काउंट नहीं कर पाऊंगा कि पहले पीडब्ल्यूडी में कितने कैंडिडेट्स थे या फिर सेकंड राउंड में कौन कौन किस कैटेगरी में सीट्स आएगा। तो वो आप लोगों को देखना है कि मतलब सेकंड राउंड में ईडब्ल्यूएस की कौन सा कैटेगरी से सीट्स सेकंड राउंड में आएगा। देखो कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो कट ऑफ क्या होगा कि अराउंड 610 या फिर 612 के आसपास आ सकता है। तो देखो जितने स्टूडेंट सेकंड राउंड में लगभग 15 या फिर 15 से 30 स्टूडेंट्स को सीट मिलेगा, 100% मिलेगा। जिनका मार्क्स 612 या फिर 613 है उनको सीट्स मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अराउंड 80% उनको सीट्स मिल जाएगा। और अगर लाख अच्छा है तो और भी स्टूडेंट को सीट मिल सकता है। जैसे कि अगर कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कूल कोटा का सीट्स है, अगर उनका सर्टिफिकेट गलत निकला तो वो भी सीट्स निकल के आ जाएगा। और अभी एनआरआई का भी बाकी है, 42 एनआरआई सीट्स है। अगर इनमें से अराउंड 10 भी सीट्स आ जाता है तो वो भी अच्छा है। तो देखते हैं मतलब क्या होता है कि देखो ये इंपॉर्टेंट चीज यही चीज है। देखो सेकंड राउंड में कितने सीट्स आएगा। अभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शायद 11 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 से स्टार्ट होगा तो उसके बाद अच्छे से पता चलेगा। तो नेक्स्ट इज देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऑलरेडी उनको रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करें। और अपग्रेडेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। और यही चीज है। देखो अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आपका जो सीट है वो कैंसिल नहीं होगा, वो रिजर्व रहेगा। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो वो आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा। 100% आपको वो सीट ज्वाइन करना पड़ेगा और आपका पिछला जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर अपग्रेडेशन में आपका सीट मिल जाता है तो वो कॉलेज जाना पड़ेगा। और अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आपका ये जो पिछला वाला जो सीट है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कट ऑफ। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में यही चीज बोल रहे थे कि भैया कट ऑफ आपने क्या बताया था, 595 597 बताया था। देखो मैंने इसलिए बताया था, पहले मैंने पीडब्ल्यूडी का सभी सीट्स काउंट किया था, ऑलमोस्ट 70 के आसपास मतलब ऑलमोस्ट 50 के आसपास सीट्स मैंने काउंट किए थे। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल कोटा वाला का मतलब जो ईडब्ल्यूएस का सीट्स है वो भी काउंट किया था। तो अनएक्सपेक्टेडली गवर्नमेंट कोटा का जो सीट्स है वो ईडब्ल्यूएस के जितने सीट्स है वो गवर्नमेंट सीट कोटा से दे दिए गए थे। ठीक है, तो यही चीज हुआ है, गलती इस पे हुआ है। तो देखो इसलिए सेकंड राउंड में यही चीज होगा। देखो कट ऑफ क्या जाएगा, अराउंड 610 या फिर 612 के आसपास आएगा फॉर यूआर कोटा। और लाख अच्छा हुआ तो उसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, सो यही चीज मुझे बताना था कि पीडब्ल्यूडी का जो सिलेक्शन लिस्ट है। और अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है नियो मेडिको फैम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैं सभी अपडेट्स
देते रहता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।